अब जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है और भंडारा के लिए चक्कर काट रहा है फालतू। भंडारा भी कहीं मिले खा लो, और मिलेगा जरूर। आशीर्वाद है क्षमा देव भगवान का कि भंडारा की कमी कभी रहेगी नहीं। एक कीड़ा भी भूखा नहीं सोता है, उसका भी शाम तक पेट भर जाता है। तो तुम इतने सुंदर मनुष्य हो, नर नारी हो, तुम भूखे कैसे सोओगे? तुम्हें तो इतना खाने को मिलेगा, पेट भर भी जाएगा और बच भी जाएगा, और सालों खाओ तो भी कम नहीं होगा। पुण्य करोगे, जीवन में न धन कम होगा, न अन्न कम होगा, और ना तो मकान कम होगा, ना गाड़ी की कमी रहेगी। बस पुण्य करते रहो, सेवा भाव करते रहो। मैंने सुना है एक बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़के से एक दिन उसने कहा, बेटा मैंने तो एन केन प्रकारेण इस परिवार को पाल पोस लिया, अब तू भी कुछ काम कर। तो लड़के ने कहा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, अब आराम करो। मैं आज सब्जी बेचने जाऊंगा। सब्जी लेकर बहुत बड़ी डलिया में सिर पे रखकर बेचने गया। सब्जी वाले को कौन नाश्ता कराता है? लोग सब्जी ले लेते हैं, कोई पानी भी नहीं पूछता। तो उसे बड़ी प्यास लगी, किसी के द्वार पर आवाज लगाया, ताजी सब्जी ले लो, हरी सब्जी ले लो। तो अंदर से एक बूढ़ी माता निकली और उसने कहा, सब्जी दे दो, इतनी इतनी दे दो। दे दिया। कितने रुपये हुए? बस इतने रुपये हुए। 2 रुपया भले 2 कम दे देना, लेकिन 1 गिलास पानी पिला दो। तो उस बूढ़ी मां ने अपनी बेटी से कहा, एक सब्जी बेचने वाला लड़का आया है, प्यासा है, जाओ 1 गिलास पानी पिला दो। प्यासा भी था, भूखा भी था, लेकिन संकोच में कह नहीं सकता था। कभी कभी आपको जो बहुत जरूरत है उसे भी संकोच में कह नहीं पाते हो। तो जब वो लड़की आई पानी लेकर, तो वो 2 गिलास लाई। 1 गिलास में पानी और दूसरे गिलास में दूध लाई, और कहा, मेरी माँ ने आज्ञा दिया है कि उस सब्जी बेचने वाले लड़के को पानी दे दो, लेकिन मैं दूध अपनी तरफ से लाई हूं, क्योंकि मैंने खिड़की से झांक लिया था, तुम भूखे भी लग रहे थे। प्रेम से बैठ करके पहले पानी पीता है, फिर मन में सोचता है, पानी मांगा और दूध भी मिला। क्या लोग हैं संसार में, कितने उदार हैं लोग, कितने दिल वाले हैं लोग। फिर धीरे धीरे दूध पिया, फिर अपना सब्जी का पात्र लेकर के सिर पर धरकर धीरे धीरे चल दिया। लेकिन उसने सोचा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, मेरे पिताजी इतना गरीब क्यों हैं, जो सब्जी बेच करके रोज हमारी रोटी चलती है। तो उसने विचार किया, मेरे पिताजी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है, शिक्षा नहीं लिया, मेरे पिताजी को कोई ज्ञान और होशियारी और टेक्निक नॉलेज कुछ है ही नहीं। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा भी। पढ़ता गया, पढ़ गया, जो हुआ। वर्षों बीत गए, 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए,
इधर क्या हुआ, उस लड़की का विवाह हो गया और वो लड़की का एक दिन एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होकर वो लड़की घायल बेहोश हॉस्पिटल पहुंची। उसका हस्बैंड मध्यम परिवार का था, बहुत धनवान नहीं था। इलाज हुआ, लड़की ठीक हुई, 1 महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया, बिल्कुल कंप्लीट हुई। तब हॉस्पिटल का बिल बना। हॉस्पिटल का बिल, ऐसा बिल कभी कभी बनता है, बिल देख करके भी बिल बिला जाते हैं लोग कि ये बिल है, खतरनाक बिल। डॉक्टर की फीस से ज्यादा जांच में खर्चा हो जाता है, जांच से भी ज्यादा कमरे के किराए में खर्चा होता है। 5,000 रुपया रोज कमरे का, होटल से भी महंगा। ये हॉस्पिटल है कि होटल है कुछ पता ही नहीं चलता। कई मरीज लड़ भी जाते हैं डॉक्टर से, कई मरीजों ने लपटा लपटी कर दिया, डॉक्टर को उठा के पटक दिया, मरूं या जो भी पहले तेरे को मारता हूं, इतना बिल नहीं दे पाऊंगा। झगड़ा हुआ है कई हॉस्पिटलों में। डॉक्टर भी थोड़ा लूज हो गया, बोला अरे चलो ठीक है 60,000 बन रहा है, 40,000 दे दो। डॉक्टर भी सोचा ये पिंड छोड़ाओ, ये तो बिगड़ गया माइंड इसका। तो बिल बना 2.5 लाख रुपए का। बिल को देख करके वो लड़की हैरान हो गई और उसका पति भी हैरान हो गया कि इतना बड़ा बिल 2.5 लाख। तो लड़की भी रोने लगी, बोले मर जाती तो ठीक था, एक्सीडेंट में अब जिंदा रह गई, लेकिन ये बिल कहां से, इसके लिए मर जाना पड़ेगा, इसको कहां से दूंगी। तो उसका पति भी रोने लगा। रोते रोते उसको लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब इतना बड़ा बिल हम लोग नहीं पेमेंट कर पाए। डॉक्टर ने कहा बिल को देख करके बिल बिलाना नहीं चाहिए। बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले तिल मिलाना भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले पर्चा के पीछे भी उलट कर पढ़ लेना चाहिए। अरे सीधे पढ़ा तो ये हाल, उल्टा पढ़ूं और उल्टम पलटम हो जाए। अरे पढ़ो तो उल्टा करके पर्चा पढ़ा तो उसमें लिखा था आपके दवाई का भुगतान 15 साल पहले 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध के साथ किया जा चुका है। अब यहां पेमेंट कुछ नहीं देना है। 15 साल पहले मैं डलिया में सब्जी रखकर बेचने के लिए निकला था, प्यासा था, भूखा था, तब इसी लड़की ने मुझको पानी के बदले दूध भी पिलाया था। उसी में इस बिल का भुगतान मैंने स्वीकार कर लिया है। अब 1 रुपये भी यहां देना नहीं है। इसे कहते हैं पुण्य का फल मिला। पुण्य का फल निष्फल नहीं जाता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। रुपया जो कमाते हैं याद रखे वे सभी। रुपया जो कमाते हैं याद रखे वे सभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी।
अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्कर्म करो। भागवत में लिखा है कलयुग में भवसागर से पार होने का साधन सत्कर्म है। मानस में लिखा है परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। और वास्तव में संसार में स्वयं के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य वह है जो सबके लिए जीवन जीता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन मैं कहता हूं कि मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए जिए। उनकी भी बात सत्य है कि मानव सेवा के कार्य करते करते आपकी मृत्यु होना चाहिए। और मेरा कहना है आप जिंदगी जिए लेकिन मानव सेवा के कार्य करते रहे। जो धर्म प्रेम नहीं सिखाता है, कटुता सिखाता है, कपट सिखाता है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का केवल लिफाफा है। उस लिफाफे के भीतर अधर्म है। धर्म का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ पैकेज है। प्रेम के बिना धर्म संभव नहीं। याद रखना, आपका जीवन अनमोल है और जीवन की जितनी जरूरतें हैं सब मूल्यवान चीजों से पूरी होती है। और जो जीवन के लिए अति आवश्यक है वो फ्री मिलता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, ये फ्री मिल रही है। सूरज की रोशनी फ्री मिल रही है। और नदियों का जल भी, नदियां कल 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 फ्री प्रवाहित कर रही है। प्रकृति जो कुछ देती है वो सबको बराबर दे देती है। लेकिन एक मिनट अगर ऑक्सीजन न मिले, हवा न मिले तो दम घुट जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन मिलती इस वायुमंडल से, उस वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कितने लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, सिगरेट का धुआं, गांजा का धुआं, हुक्का का धुआं, बीड़ी का धुआं, और जल में कितनी गंदगी, नदियों में जो भी कचड़ा पचड़ा पाते सब उसी में डाल देते हैं। सफाई रखने से सफाई होती है। और सफाई की भी व्यवस्था प्रकृति ने, कुदरत ने किया है। जल की सफाई के लिए मछली, कछुआ, मेढक बना दिया। वायुमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बना दिया कि वायुमंडल में कुछ गंदगी हो
और धरती की सफाई के लिए सूअर को बना दिया और उसके बाद आदमी को बनाया कि अब जाओ, सब चीज उपलब्ध है, सफाई करने वाले भी है वहां। जब आदमी धरती पर आया तो इसने पहला काम ये किया, सफाई करने वालों की सफाई कर दिया। ये मछली भी खा गया, कछुआ को मारकर खा गया, मेढक को खा गया, सूअर को भी खा गया, मांसाहार शुरू कर दिया। मांसाहार करने से कठोरता भी आती है। शाकाहार तुम्हारे मन को कोमल बनाता है और मांसाहार राक्षसी आहार है। जब भवानी जी ने शिव जी से रामायण में प्रसंग पूछा है कि राक्षस के क्या लक्षण होते हैं, तो शिव जी वर्णन कर रहे हैं, खाई सब खाई कबाब शराबी सरोजा निश दिन परे नारी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधुन से करे वही सेवा। जिनके असया चरण भवानी ते जानहु निसी चरसम प्राणी। जिनके असया चरण भवानी ते जानहु निसी चरसम प्राणी। कितनी मार्मिक चौपाई है। शिव जी कहते हैं भवानी, जो कबाब खाते हैं, मांस मछली, सरोजा माने जो अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वे सब राक्षस हैं। मांसाहार राक्षसों का आहार है, शाकाहार ये देवताओं का आहार है। कितना पवित्र अन्न है। शुद्ध अन्न खाइए और मन को प्रसन्न रखिए। खान पान बिगड़ गया, धीरे धीरे कर्म आचरण सब बिगड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुख। मनुष्य जीवन में यथा योग्य आहार विहार दीजिए। पहले सोचिए, मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं, मुझे क्या खाना चाहिए, और यथा योग्य कर्म भी करिए। गलत कर्म करने का मन कभी हो जाए तो मन में सोचो, क्या ये कर्म करना मुझे उचित है? स्वयं से प्रश्न पूछिए। और युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, सोना और जागना भी यथा योग्य करिए। कितना सोना